यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन हमको दिया था, उसमें कुछ बातें हम सीखेंगे वहां से। जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना उसका 14 का 6 हम 6 से पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, सॉरी नॉट 6, आमेन। 11 से पढ़ें। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो यीशु मसीह कहाँ पर है? पिता के पास गया है। आगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ओके, यीशु क्या करेगा? जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु कहता है वो वही करेगा। तो अगर हम मांगेंगे नहीं तो यीशु नहीं करेगा। तो यीशु को अगर कुछ करना है तो शागिर्द मांगना जरूरी है ना? प्रेज़ गॉड। जो भी तुम मांगोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, आगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ओके, कंडीशन ये है, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। आज्ञा को मानने वाला कुछ भी मांगेगा उसको दे देगा, ये है कंडीशन। ओके, आज्ञा को मानने वाला कुछ भी। अब पढ़े आगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं जा रहा हूँ। मैं अभी तक तुम्हारी सहायक कर रहा था, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं पिता से बात करूंगा, सिफारिश बोलते ना, मैं जाके बात करूंगा और एक आएगा तुम्हारे पास। अभी इंट्रोडक्शन है पवित्र आत्मा को लेकर। हाँ बताइए। और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा को डायरेक्टली पवित्र आत्मा यीशु ने कहा, नहीं तो समझेंगे नहीं लोग। तो पवित्र आत्मा की खूबियां यीशु बताने लगा। पवित्र आत्मा की, अभी क्रिकेट टीम है तो हमारे पास बैट्समैन कम है, तो हम क्या बोलेंगे? हमको एक बैट्समैन चाहिए टीम में, है ना? हमें एक बैट्समैन चाहिए। तो किसी के पहचान में है, कोई तो है, मैं जाता हूँ एक बैट्समैन बेचता हूँ, है ना? एक बैट्समैन। हमको क्या चाहिए? सहायक चाहिए। हमको क्या चाहिए? अभी तक कौन सहायक था? यीशु था। यीशु जा रहा है तो हमको कौन चाहिए? हमारा सहायक, हमारा मददगार। हमको कोई तो चाहिए। तो यीशु ने क्या कहा? मैं जा रहा हूँ, एक मददगार मैं भेजूंगा। हालेलुया। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? तो यीशु जा रहा है, तो यीशु उनको तसल्ली देके जा रहा है, तसल्ली देके जा रहा है। ओके, मैं भेजूंगा। मैं किसके पास जा रहा हूँ? पिता के पास जा रहा हूँ। ओके, तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते रहना, ओके, और मेरे कलाम के मुताबिक चलते रहना, तो तुम लोग जो भी मांगोगे मैं बाप से मांगूंगा और तुमको वो मैं दूंगा। ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया। अब इंट्रोडक्शन प्रभु कह रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा? सहायक लगेगा, सहायक लगेगा। प्रेयर करना है तो सहायक लगेगा। हमें बाइबल पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है तो सहायक लगेगा। किधर जा रहे हैं? मैसेज देने के लिए, प्रचार करना है, बॉस के सामने खड़े रहना है, एप्लीकेशन देना है, तो इंटरव्यू में जाना है, मैं क्या बोलूंगा? सहायक लगेगा। हालेलुया। वो सहायक केवल प्रेयर के लिए, वर्ड के लिए, चर्च में के लिए नहीं है, उसके और भी बहुत सहायक वो तुम्हें देगा। मतलब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे लिए परमानेंट कोई तो हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारा सहायक रहेगा, सहायक रहेगा। उसके बाद आगे ब्रैकेट में नहीं डाला, केवल चर्च में रहेगा, वो केवल प्रेयर में रहेगा, वो ऐसा नहीं डाला, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब तुम काम भी करते समय तुम्हें काम समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हें समझाएगा। पिछले दिनों में मेरे घर में मैं आते समय मेरा एप्पल का ईयरपॉड मैं यूज करता हूँ, वो एक कान से गिर गया। कब गिरा पता नहीं चला, रास्ते में गिर गया। उसके 2 घंटे बाद मैं ढूंढ रहा हूँ घर में, यार एक ऑर्डर नहीं दिख रहा, है ना? नहीं दिख रहा, घर में ढूंढा तो बाद में मैंने बोला सहायक है, सहायक है। मैं अपने इससे ढूंढ रहा था, तो मैंने प्रेयर किया स्पिरिट में कि मेरा एयरपोर्ट कहाँ होगा प्रभु? पवित्र आत्मा जरा मुझे बता। पवित्र आत्मा ने एग्जैक्टली मुझे बताया कहाँ गिरा है। ओके, तो मैं वाइफ को बोला मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ करके। 2 घंटे बाद 5 बजे को गिरा, उसको पता 5 बजे को, वो भी मेरे साथ थी।
मैं 5 बजे को गिरा, 7 बजे को मैं ढूंढ रहा हूँ और पवित्र आत्मा को पूछा, पवित्र आत्मा ने बताया किधर गिरा है, मैं गया। अब इतना सा छोटा सा चीज़ है, आपको पता है ना, व्हाइट कलर का, बहुत सारे सिगरेट के टुकड़े, पेपर के टुकड़े जमीन, वो भी इतने ही होते हैं, तो वो मुझे बहुत दिख रहे हैं। मैं बोला ये कहाँ पे होगा, तो मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोलता है चल चल चल, मैं जा रहा हूँ। एक शायद मेरे को लगता आधा किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस में जाने के बाद 7 बजे को मैंने देखा वो पॉड जमीन पर वैसा ही है, ओके, वहाँ पे पड़ा हुआ है। नजर बराबर गई, स्पॉट बराबर प्रभु ने बताया, जाके उठाया, बहुत धूल मट्टी था उसमें, गर्म हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, आके ठीक किया, सब चेक किया, थोड़ी देर के बाद काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सहायक हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, सहायक हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सहायक का मदद कौन से चीजों में लेते हो, कौन से चीजों में तुमको लगता है सहायक इस चीज में मदद नहीं कर सकता, मैं खुद कर लूंगा, तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें मदद चाहिए तो खुदा ने एक खुदा को भेजा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सहायक कौन है यहाँ पे? खुदा है। हालेलुया। खुदा को इंट्रोड्यूस करते समय खुदा कह रहा है, खुदा के बारे में इंट्रोड्यूस करते समय वो तेरा कौन है? मददगार, तेरा सहायक है। जरा सोचो, हमारा खुदा ये नहीं कहता कि वो एक राजा है, वो कहता है वो मददगार है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमेशा वो तेरे साथ रहेगा, लेकिन तू उसके साथ कैसा रहता है उसके मुताबिक तुझे पता चलेगा कि वो तेरे साथ कैसा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो आगे बढ़ेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा। हाँ, अब इसका धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये मददगार का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो पहला किसी ने कहा मददगार भेज रहा हूं, तो दिल अपना ओपन हो गया, माइंड ओपन हो गया, सुनने के लिए ओपन हो गया। अगर पहले ही बोल दिया कि ये डांटने वाला आ रहा है तो हमारा माइंड क्लोज हो जाता है, हाँ, करेक्शन वाले आ रहा है तो माइंड क्लोज हो जाता है। लेकिन क्या कहा? मददगार आ रहा है, तो अपन खुश हो गए, माइंड ओपन हो गया। अब अगला उसके बारे में कहा है, ये कौन है? सत्य का आत्मा। अभी समझो, ये आत्मा है। हालेलुया, खुदावन आत्मा है। हालेलुया, और ये तुम्हारे साथ रहेगा। ये क्या है? सत्य का आत्मा। उर्दू में कैसा है? रूहे हक। हाँ, रूहे हक। हाँ, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सत्य, सच्चाई की आत्मा। अब तुम्हारे अंदर ये आत्मा आने के बाद तुम बाद में झूठ बोल ही नहीं सकते। झूठ बोलना है तो पहले मुझे इसको आउट करना पड़ेगा, फिर झूठ बोलना पड़ेगा, फिर वापस मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, अब आ जा। हालेलुया, आमीन। तो ये कौन सी आत्मा है? सच्चाई की आत्मा है। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है ना, ये बताएगा आपको कि वो धोखा दे रहा है, क्योंकि ये क्या है? सच्चाई की आत्मा है। तुम कौन हो? तुम प्रभु के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आके बसेगा। उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है वो, आमीन। वो क्या है? पहली बात, हेल्पर है, ही इज योर मददगार, सहायक, तेरी मदद करेगा। अब मदद हमको रोज लगता है कि नहीं? मदद रोज लगता है कि नहीं? है ना? तो हमको परमानेंटली एक मददगार मिल गया तो कितना प्रेज़ द लॉर्ड देना चाहिए खुदा को। हालेलुया, है ना? मेरी मदद कौन करेगा? अगले बार बोलना नहीं, तुम उसको बोल रहे हो तो नहीं है मेरे साथ, हाँ, मैं फंस गया हूं, मुझे कौन बचाएगा? बोलना नहीं, वो है तेरे साथ। तो उससे बात कर, 1 सेकंड प्रेयर कर, जस्ट ट्रस्ट इन हिम, जस्ट डिपेंड ऑन हिम। हालेलुया। आंख बंद करो और बोलना, पवित्र आत्मा, मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मुझे बचा। और पूरा ईमान से मांगना, पूरे ईमान से प्रेयर करना, आपको गाइडेंस मिलेगा। हालेलुया, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन है वो? पहला मददगार है। हालेलुया, मददगार है। किधर तक? सारे कामों में मददगार है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, खुदावंद कहता है वो कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा, सच्चाई की आत्मा। यानी कोई कितना भी झूठ तुमको बोले ना, वो तुम्हारे अंदर बताएगा ये झूठ बोल रहा है, सच ये है। हालेलुया। आपको चाहिए ऐसा आत्मा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखना, ऐसा आत्मा आने के पहले यीशु ने कमेंट किया, कहा कि तुम मुझसे प्यार करना, मेरे कलाम के मुताबिक चलना, तब ये काम करेगा। ठीक है, कंडीशन आपको मैंने पहले ही दे दिया। आगे बढ़ेंगे। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब ये संसार इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। अगला,
तुम उसे जानते तुम उसको जानते हो। हालेलुया। मतलब अब एक खुदा कह रहा है इस बारे में, इस आत्मा में, इस आत्मा की या इस खुदा की मैं जानकारी भी तुम्हें रहनी चाहिए। तुम उसको जानते हो। दुनिया उसको नहीं जानती, नहीं देखता, नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन तुम उसको जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी एक और पॉइंट खुदा हमको कह रहा है, इसको जानने का ख्वाहिश रखो। सत्य की आत्मा को जानने का ख्वाहिश रखो। हालेलुया। तुम जितना किसी को जानोगे ना, उतना वो तुम्हें और करीब से तुम उसको समझ पाओगे। हालेलुया। ओके, तो जानकारी, क्योंकि दुनिया नहीं जानती, ओके, लेकिन तुम जानते हो, है ना, इंडिविजुअल का है वो। ओके, तुम जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी हमें ये पवित्र आत्मा को, पाक रूह को जानना है। वो साथ है लेकिन हम उसको जानते नहीं। वो मददगार है लेकिन हम उसकी मदद मांगते नहीं है। मतलब हम उसको जानते नहीं है। वो सत्य की आत्मा है लेकिन हम उसको पूछते नहीं है कि सच्चाई क्या है, तो वो हमें बताता नहीं। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल के अंदर की सच्चाइयां को जानने के लिए बाइबल जिसने लिखा वो है पाक रूह। हालेलुया। पाक रूह से कह रहा हूं बाइबल पढ़ते समय कि पाक रूह तू मददगार है। यीशु ने कहा पाक रूह, ये भी लिखा है कि तू सत्य की आत्मा है। तो इसके अंदर की जो सत्य है, सच्चाई है, ये मुझे जाहिर कर। और जब तुम ऐसा प्रेयर करके बाइबल पढ़ोगे ना, उसके अंदर की कुछ ऐसे मोतियां तुम्हें मिलेगा जो लेकर तुम चलोगे ना, आमीन। और जहां जहां तुम जाओगे ना, आमीन, 5 रोटी को 5000 को खिलाने के लिए वो सच्चाई की आत्मा मदद करेगा। आमीन। जो चीज डॉक्टर से नहीं निकला ना, वो आपके प्रेयर से निकलने के लिए सच्चाई की आत्मा आपके साथ मदद करेगा। हालेलुया। अब किसी के लिए भी प्रेयर करें ना, अगले बार से सच्चाई की आत्मा जो आपके साथ है, मददगार जो आपके साथ है, वो खुदा है, वो आपके साथ है। सो आप उसके मदद लेकर प्रेयर कर रहे हो। रोमियो की पुस्तक में हमने पढ़ा था ना पिछले साल कि वो हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे किया जाए, लेकिन पाक रूह हमारे साथ जो है प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। मतलब हम प्रेयर करें तो कैसे करें? ऐसे रोगी के लिए हम इस विषय के लिए प्रेयर करें तो पाक रूह कैसे प्रेयर करें? तो पाक रूह क्या करेगा? मददगार है। हालेलुया। दूसरी बात, पाक रूह सच्चाई की आत्मा है। तीसरी बात, पाक रूह तुमसे क्यों करवाएगा बताए? यीशु की महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए वो करवाएगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए हमें कोई महिमा ना मिले, सारा जलाल महिमा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। आगे बढ़ते जाए। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। ओ, अभी देखो ये कहाँ रहता है? पाक रूह कहाँ रहता है? साथ में रहता है। हालेलुया। उसका एड्रेस क्या है? बोलो मैं हूँ। हालेलुया, है ना? तुम्हारे साथ रहता है ना, तो उसका एड्रेस क्या है? पाक रूह। अभी यीशु का एड्रेस क्या है? मैंने मन पड़ गया ना। यीशु कहाँ पर है? पिता के दाहिने बाजू में बैठा है ना? जब स्तेफान को पत्थर लेके मारने को लगे, स्तेफान कहाँ पे देखा? स्वर्ग की ओर देखा। जब भी आपको कोई पत्थर लेके मारने को है तो कहाँ पे देखना चाहिए? हाँ, तब आपको क्या दिखेगा? स्वर्ग खुला हुआ दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। स्तेफान को मारने के लिए, पत्थर से मारने के लिए आया, उसको खत्म करने के लिए। स्तेफान ने पत्थर को नहीं देखा कितना बड़ा पत्थर है, ये तो लगेगा तो मैं मर जाऊंगा यार, तो डॉज करते हैं, तो खुद की मदद लेने के बराबर होता है। हालेलुया, आमीन। कैसे बच के निकलूं, तो वो नहीं देखा उसने क्या देखा? स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखा तो वो किसकी मदद मांग रहा था? खुदावंद यीशु का मदद मांग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया, चल तू यीशु को देखना चाहता है ना, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। ओके, वो पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार कर रहा था, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो पत्थर मारने को आया उसको। आमीन। तुरंत पवित्र आत्मा ने बोला मदद चाहिए, ऊपर देख। ऊपर देखा, स्वर्ग खुला हुआ। उसने पिता परमेश्वर को देखा और यीशु को उसके दाहिने बाजू में कैसा देखा? खड़ा देखा, बैठा हुआ नहीं, खड़ा देखा। हालेलुया,
एफेसियों के पत्र में लिखा है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने बाजू में बैठा है, लेकिन अपने शागिर्द के लिए, अपने बेटे के लिए जब तकलीफ में होना तो यीशु खड़ा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। लेकिन आपको प्रेयर करना पड़ेगा, मुझे यीशु को देखना है, पवित्र आत्मा दिखाएगा। आज के बाद ये प्रेयर करके देखना। हालेलुया, ओके। पवित्र आत्मा से मदद मांगता है तो पवित्र आत्मा से मदद मांगना तो बोले मुझे यीशु का जलाल देखना है, मुझे यीशु का चेहरा देखना है, मुझे यीशु के वचन को याद दिला। हालेलुया, मुझे यीशु को देखना, प्यास बढ़ाएगा, खुदावन तुझे दिखाएगा। हालेलुया, आमेन। उसने कभी देखा यीशु को जब वो खुद बड़े मुसीबत के बीच में, मुसीबत के बीच में है, मददगार तेरे साथ रहेगा, तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया, मददगार तुझे दिखाएगा, मुसीबत के बीच में भी यीशु तेरे लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, मददगार बताएगा डर मत। हालेलुया, तेरा चेहरा चमकने वाला है मुसीबतों के बीच में भी। हालेलुया, स्टेफन का चेहरा चमक उठा, कब बताया? उसे जब यीशु को देखा। अजीजों, तुम्हारा चेहरा चमकना है ना, रोज आईने के बदले यीशु को देखो। मुसीबतों के बीच में लोगों के मुंह उतर जाते हैं, मुसीबतों के बीच में लोगों के मुंह में मुस्कान खत्म हो जाता है, लेकिन हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है। हमारे अंदर वही रूह है जो स्टेफान के अंदर खुदा ने डाला था। हालेलुया, हम स्वर्ग की ओर देखेंगे और हमारा चेहरा चमक उठेगा। हालेलुया, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुंह, हालेलुया। मुसीबत के बीच में पवित्र आत्मा तुझे बताएगा बेटा कहां पर देखना चाहिए, ऊपर की ओर देख। हालेलुया, ऊपर की ओर देख। प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा, ऊपर की ओर देख, स्वर्ग खुला है। प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा, ऊपर की ओर देख, पिता के दाहिने बाजू में कौन तेरे लिए खड़ा है। हालेलुया, रिसीविंग कमेटी कौन था? यीशु खुद था। ये मरने वाला भी, लेकिन लेने के लिए कौन खड़ा है? रिसीव करने के लिए कौन खड़ा है? खुद यीशु खड़ा है। हालेलुया, आमेन। चेहरा चमक उठा, आमेन, हालेलुया, चेहरा चमक उठा और वहीं से खुदा ने एक सौल को पौल जैसा बदल दिया। आमेन। मतलब एक बात समझ जाओ, मसीही व्यक्ति अगर मरने के लिए भी तैयार है ना यीशु के लिए, उसमें भी यीशु अपना जलाल दिखाएगा। हालेलुया, उसके मौत पर ही एक सौल वहां पे पौल बनकर तैयार हुआ। आमेन। अगर एक स्टेफन नहीं मरता ना तो शायद चर्च को एक पौल नहीं मिलता। आपके प्रॉब्लम में, हालेलुया, अगर आपको यीशु को जलाल देना है ना तो स्वर्ग की ओर देखना। आपके प्रॉब्लम के अंदर से ही प्रभु एक सॉल को चर्च में देगा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आपकी गवाही देखकर, हालेलुया, खुदावन चर्च में एक पौल को ले आ सकता है, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य था, मैं बड़े में तुझे विश्वास योग्य बनाऊंगा। हालेलुया, आगे बढ़ते हैं। और तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा, ये उसका एड्रेस है। हालेलुया, हाँ आगे। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, हाँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। हालेलुया, किसके वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से, मददगार की वजह से तुम मुझे देखते रहोगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आमेन, आगे। क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहो। आमेन, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया, ये कौन कह रहा है? मतलब है यीशु मसीह कह रहा है। आमेन। इसलिए मसीह में सोया हुआ बंदा मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। हालेलुया, ओके। आमेन। मसीही जीवन में मौत एंड नहीं है, मौत एक नई शुरुआत है। हालेलुया, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। हालेलुया, बस विश्वास बने रहना, उसमें पकड़े रहना, पीछे हटना नहीं। आमेन। खुदा की ओर बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। हाँ, पढ़े। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या कहाँ जा रहा है लेवल। कैसे शुरू किया था और क्या डीप जा रहा है प्रभु।
उस दिन वापस पढ़ना, उस रोज तुम जानोगे उस रोज तुम जानोगे। जानकारी के बारे में भी बात किया मैंने अभी। तुम जानोगे, क्या जानोगे तुम? कि मैं अपने बाप में हूँ मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। और मैं तुम में हूँ। हालेलुया, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ये। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बंदे को कोई दुनिया हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा ना यूहन्ना 15 में, आमेन, दाखलता डाली बने रहो। कितने बार लिखा है ना, बने रहो, बने रहो, बने रहो, है ना? क्यों लिखा है बने रहो? और रोमियो के पुस्तक में 11 में लिखा है, हम लोग जंगली दरख्त के थे, वहां से तोड़कर हमें यीशु के साथ कनेक्ट किया, हम उसमें बने रहे, बने रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या होगा? यीशु बाप में है, हम यीशु में है, पवित्र आत्मा किधर है? हमारे अंदर है। तो जो स्पिरिट हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु के साथ कनेक्ट कर रहा है और बाप के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्यों पता है? हम उसके कलाम को पसंद करते हैं, हम चर्च को पसंद करते हैं, हम इसको रात और दिन मनन करना पसंद करते हैं, हम इसको छोड़कर दाएं या बाएं जाना पसंद नहीं करते। हालेलुया। हम इसमें ही खाते हैं, इसमें ही सोते हैं, इसमें ही पीते हैं, इसमें ही हमारा जीवन है। हालेलुया। अगर इसमें तुम बने रहोगे तो यीशु कहता है तुम हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। कोई बीमारी तुम्हें खत्म नहीं करेगी। आमीन। किसी का जादू टोना का शक्ति तुम्हारे खरीद भी नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा लेवल ही अलग है, तुम्हारा डिग्री अलग है, तुम एक ऊंचे लेवल पर यीशु के साथ बिठाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे वचन हैं, ये मैं चाहता हूँ आप घर पे जाके पढ़ें। आमीन। 25 में पढ़ना। ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है। हाँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अभी पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? सब बातें बोलो, सब बातें सिखाएगा। आमीन। पहले यूहन्ना 2:27 में वही था, आमीन, जो मुकेश ने टच किया, वो यहाँ पर भी है बोलने के लिए कि मसा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। ओके, तो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तो आज के बाद ये मत बोलना मैनू नहीं आता। किसको बोलना चाहिए मैनू नहीं आता? पवित्र आत्मा को बोलो। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा सिखाएगा। हाँ, मैंने ये कलाम पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, किसको बोलना चाहिए? पवित्र आत्मा को। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा क्या कराएगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा? सिखाएगा। हालेलुया, सिखाएगा। ये वो टीचर है जो 24 घंटे तेरे साथ है। हालेलुया। किसी भी वक्त तू बाइबल खोल, किसी भी वक्त पढ़ना है, किधर भी तू अटक गया, किधर भी तू फंस गया, मैनू नहीं आंदा, किसको बोलना चाहिए? हाँ, अपने दोस्त को नहीं बोलना चाहिए, हाँ, अपने चर्च में नहीं बोलना चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ खुदावंद के फजल से। I can do all things through Christ. हालेलुया। खुदावंद से के फजल से मैं सब में कामयाब रहूंगा। यस, हालेलुया। अभी नहीं आता, लेकिन वो साथ है, वो सिखाएगा, वो सिखाएगा, वो सिखाएगा, सिखाएगा। कौन सी बातें प्रभु ने कहा सिखाएगा? ये बातें नहीं सिखाएगा, वो बातें नहीं सिखाएगा, कुछ कुछ बातें ही सिखाएगा। लिखा था वहां पे, अब क्या लिखा था? ओ, सब में क्या क्या आ गया? सारा सब कुछ आ गया। हाँ, आज के बाद बोलना नहीं खाना बनाना मैनू नहीं आता। हालेलुया। सब बातें सिखाएगा। हालेलुया, बोलो सब बातें सिखाएगा। अपने बाजू में जो बैठा उसको बोल तुझे सब बातें सिखाएगा। बोल देना, कुछ नहीं होता, बोल दे, सुनेगा वो। हालेलुया, सब बातें सिखाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे, ये स्टैंडर्ड डायलॉग हो गया है दुनिया का। वो डायलॉग कभी हमारे अंदर भी आ गया, नम्र रहो, मुझे नहीं पता। नो, हालेलुया। यहूदा गोत्र का सिंह तेरे अंदर है। आमीन। गरजने वाला सिंह तेरे अंदर है। हालेलुया। मुझे सब कुछ पता है, बस एक वक्त मुझे प्रेयर करने का मौका दे, प्रभु मुझे सब सिखाएगा। सच्चाई की आत्मा मेरे अंदर है, दरवाजा खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच्चाई की आत्मा मेरे अंदर है, खुदा मेरे अंदर है, बस मुझे प्रेयर करने का वक्त दे, मैं अपने आप को नम्र करूं, खुदा को पूछूं, खुदा मुझे बताएगा। आमीन, हालेलुया। ये फेलोशिप, ये रिश्ता आपका पवित्र आत्मा के साथ होना जरूरी है, जो आप लोग बनाना चाहते हो दोस्तों के साथ। इतना आप मेहनत करते हो एक दोस्त को दोस्त बनाने का, फिर उसको अपना करीब का दोस्त बनाने का।
कितना मेहनत करते हो ना, कितना कुछ खरीद के देना पड़ता है करीब का दोस्त बनाने के लिए, ताकि वक्त आने पर ये करीब का दोस्त में करीबी से मदद करे। लेकिन ऐसा होता है, वक्त आने पर करीब दोस्त तुम्हें मदद आता है नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे पाक रूह है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा एक दिरहम भी नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन सिर्फ इतना ही चाहता है, तो यीशु की महिमा कर, यीशु के वचन को सुन, यीशु के वचन को पसंद कर, मेरे साथ राब्ता रख। कैसे रखते हैं राब्ता? प्रेयर में, बाइबल पढ़ते समय, बी कनेक्टेड विद मी, और तेरे आंधी तूफान के समय पर मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा। मतलब खुदा की ख्वाहिश क्या बताए? तुम्हारे साथ चलना। खुदा का क्या उम्मीद है बताए? तुम उसको साथ रखोगे। खुदा का ये बड़ा बोझ है कि मैं कैसे तो भी इसके साथ चलूं यार, मैं कैसे भी इसके अंदर बना रहूं, मैं कैसे तो भी इसको सिखाऊं, मैं कैसे तो भी इसको सच्चाई बताऊं, लेकिन ये है ना, कोऑपरेट नहीं करता मेरे साथ। आज कंप्लेन यही है खुदा का। ये बंदा इतना अच्छा है, यीशु इसके लिए मरा, ये चर्च में भी आता है, आराधना करता है। हम चाहते हैं खुदा बाप, खुदा रूह, खुदा बेटा चाहते हैं कि इसकी मदद करे, लेकिन ये बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा, ये जिगरा नहीं बना रहा मुझे। हालेलुया। समझा? हमें ये मेरा जिगर नहीं बन रहा। हालेलुया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहा। हमें मैं बनना चाहता हूं। ये खुदा का प्लानिंग है, ये खुदा का ख्वाहिश है। हमें वो आपके साथ फेलोशिप रखना चाहता है, वो आपके साथ उठना बैठना चाहता है। वो गीत भी गाए आज। हालेलुया। आमीन। लेकिन बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा। जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा, डॉक्टर का सुई भी है ना, आपको डैमेज करेगा बॉडी। डॉक्टर के साथ कैसे आप कोऑपरेट करते ना, हिलना नहीं, हिलेंगे देखा नहीं है, देखेंगे पकड़ के रखो, नस नहीं दिख रहा, ऐसा पकड़ेंगे बाद में खुलता ही नहीं हाथ। इतना कोऑपरेट आप करते हो सर्जरी में, एनेस्थीसिया देने वाले दे दो। यहाँ पे पवित्र आत्मा कह रहा है कोऑपरेट करने के लिए एक ही है, तू वचन पढ़, प्रार्थना कर, बस ईमान रख। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप तेरा रिश्ता उसके साथ बढ़ते हुए तुझे पता चलेगा। हालेलुया। ये अचानक से नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज के बाद कोशिश करो। जो तुमको नहीं आता ना, आमीन, गूगल का सहारा मत लो, पवित्र आत्मा का सहारा लो। वो कहाँ पे बसता है? दिल में, हमारे अंदर। हमेशा नेट रहता है साथ में? नहीं ना, ऐसे ढूंढते हो ना, किधर गए नेट, अभी काटा है या दूसरा काटा है, हाँ अभी दिख रहा है, अभी ऐसे सब करने से अच्छा पवित्र आत्मा को बोलो ना, पवित्र आत्मा आमीन मुझे मदद कर। हालेलुया। मदद कर। कितने बार ऐसा हुआ ना, हम चाहते हैं कुछ किसी से बात करना या उसका बात करना, तुम्हारा पता चला तुरंत उसका फोन हमें आ जाता है। तभी हम बोलते हैं यार अभी बात तेरे बारे में ही सोच रहा था, होता है क्या नहीं? तेरे बारे में भी सोच रहा था। ये किसने मदद किया? फिर किसने कनेक्ट किया? परमेश्वर ने कनेक्ट किया। कितने बार आपको भी पता, आपके साथ कैसे अचानक कितनी चीजें प्रभु ने किया। कौन कनेक्ट करता पता है? तेरे साथ पवित्र आत्मा, लेकिन तू समझा नहीं कि वो पवित्र आत्मा है। तूने उसको नाम दिया बाई लक। मेरा लक अच्छा था उस दिन, तूने उसको नाम क्या दे दिया? लक, इत्तेफाक, बाई चांस। मैं वहां से गुजारा था ना, अचानक से मैंने देखा उसको आ गया था। हाँ, अचानक नहीं था, खुदा का प्लानिंग था तुझे वहां से भेजे, उसको वहां से लेकर आए, तुझे किसी से मिलाए, ताकि तेरे अंदर का स्पिरिट एनकरेज हो उसके जरिए। हालेलुया। ये सब खुदा का प्लान होता है अजीजों, ये सब खुदा का प्लान होता है। आज के बाद बोलना नहीं बाय लक, बाय चांस, बाय फ्लूक। हाँ, अचानक से होता है, कभी कभी होता है, पता नहीं क्या होता है। नो, ये पवित्र आत्मा का काम है। एक साइन देता है, एक सिग्नल दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है। अगर तू ये बात को समझा तो मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं, बस तू कोऑपरेट कर मेरे साथ। वो आपको सब बातें सिखाएगा। और अभी आगे देखो, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओ, मतलब तुम बहुत सारी चीज भूल सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। ओ हालेलुया। ये कब होता है मालूम है?
जब हम बड़े मुसीबत में आते हैं ना, पवित्र आत्मा याद दिलाता है। पिछले संडे चर्च में क्या बोला था? पवित्र आत्मा याद दिलाता भी है। कितना अच्छा टीचर है ना, कितना अच्छा टीचर है। हालेलुया। हाँ, तो मुसीबत में ज्यादा समय कभी कभी होता है ना, गाड़ी चलाते समय, जैसे अमित ने गवाही दिया था, अमित ने बोला था 10-15 साल से गाड़ी चला रहा होगा, अचानक से उसकी गाड़ी में सामने एक बहुत बड़ा टेम्पो जब गिरा तो अमित खुद मुझे बोला, पास्टर मैं ड्राइविंग भूल गया, 1 सेकंड में क्या करूं। 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस वाला बंदे के सामने सडनली होना, उसको पता नहीं ब्रेक लगाओ या ये करूं या वो करूं, कुछ भी हो सकता है। इंसान के बुद्धि के बंद हो जाता है, मतलब क्या करूं पता ही नहीं चलता था। लेकिन तब मददगार साथ में था, मददगार ने उसको अचानक से वहां से निकाला और उसको बचा के खुदा वो उठ के जलाल यीशु को दिया। कौन था साथ में? मददगार। मददगार नहीं होते तो आप देखते हैं ना कितना एक्सीडेंट्स होता है। मददगार की वजह से आप और मैं आज जिंदा है। हालेलुया, ताली बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मददगार खुदा है। आमीन। इसके साथ हमारा राब्ता, रिश्ता, चलना, उठना, बैठना, बस पवित्र आत्मा को अपने दोस्त से भी बेस्ट दोस्त मानो। एट द सेम टाइम वो खुदा है, एट द सेम टाइम वो तेरे अंदर रहता है, एट द सेम टाइम वो सच्चाई की आत्मा है, एट द सेम टाइम हालेलुया वो तुझे सब बातें सिखाएगा और तू अगर भूल भी जाए तो तुझे याद भी दिलाएगा। एग्जाम के टाइम में काम आता है ना, काम आता है ना, ऐसे ही नहीं मिला उसको, चीटिंग किया उसने। मैंने हुआ है, मुझे पता है। मैंने उसको बोला था जब भी तू भूल जाए पवित्र आत्मा को बोलना, वो तुझे याद दिलाएगा। और उसने मेरे को आगे कहा कि हुआ है करके। कभी कभी हम लोग सब, हमको लगता है हमको आता है, अचानक सा सवाल आता है ना, हम लोग उसका जवाब भूल गए। लेकिन पवित्र आत्मा बाद में क्या करता है? याद दिलाता है। क्यों? याद वो चीज को दिलाएगा जो तुम्हारे अंदर पहले है। ओके, पहला वो तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, उस चीज को ही वो याद दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन, आमीन। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मतलब इतना सब बोलने के बाद भी अगर आप डरोगे, है ना, तो क्या अंडरलाइनिंग ये सब क्यों दिया था, ये सब क्यों बोला था? ताकि हम ना डरे। समझ में आया? हालेलुया। तो अभी डरना चाहिए फिर हमको? हम क्यों डरते पता है? हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। ताकि मैं सब बातें तुमको क्यों बता रहा हूँ? यीशु कह रहा है मैं ये सब बातें तुम लोगों को क्यों कह रहा हूँ? पता है, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने के बाद तुम लोग ना डरे, तुम लोग ना डरे। ओके, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और वो आ रहा है। हालेलुया। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आया गया, वो हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। वो सच्चाई की आत्मा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। तुम भूल भी जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। एक ऐसा खुदा है हमारे पास। हालेलुया। आमीन। ये सब देने के बाद यीशु कह रहा है अब तो तुमने डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मसीही लोग डरते हैं। सच्चाई बोलो, मसीही लोग डरते हैं। कभी कभी डर आता है, नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसा मसीह सब लोग हो जाए। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। डर नहीं आना चाहिए अगर यकीन है पवित्र आत्मा मेरे साथ है। प्रॉब्लम आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम के बीच में भी वो तुझे ताकत देगा। प्रॉब्लम के बीच में भी वो तुझे रास्ता बताएगा। प्रॉब्लम के बीच में भी वो तुझे बोलेगा प्रेयर कर। प्रॉब्लम के बीच में भी वो बोलेगा याद कर। प्रॉब्लम के बीच में भी बोलेगा, तुम सोचोगे प्रॉब्लम कभी खत्म होगा, वो बोलेगा बेटा प्रॉब्लम छोड़, तू प्रॉब्लम पे ध्यान मत दे, वचन पर ध्यान दे। तू बोलेगा प्रभु प्रॉब्लम कभी खत्म होगा, मददगार मेरे साथ है, मदद कर।
वो मैं करूंगा बेटा, लेकिन तुझे याद दिलाता हूं मैं। हमें उसने क्या कहा, वो तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने क्या कहा, सच्चाई की आत्मा तेरे साथ है। आमीन। मतलब तू प्रॉब्लम के बीच में भी आराधना करना सीखेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम के बीच में भी तू इबादत करेगा, प्रॉब्लम के बीच में भी तू कलाम बोलेगा, प्रॉब्लम के बीच में भी तू आनंदित रहेगा, प्रॉब्लम के बीच में भी तू प्रार्थना करेगा, प्रॉब्लम के बीच में भी वो तुझे पेशेंस देगा, ताकत देगा कि तू उसमें से गुजर सके और बिना कुछ हुए पवित्र आत्मा एक गवाही के साथ तुझे यहाँ पर खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए अभी से ये नहीं प्रेयर करना है कि प्रॉब्लम में से बचा, अब ये प्रेयर करना है कि प्रॉब्लम में साथ में रहना, ताकि मैं मुस्कुराता रहूं और लोग पूछेंगे तो कैसे मुस्कुराता है यार प्रॉब्लम के बीच में। तो ये बताना, चर्च में हमको सिखाया था, खुदा साथ है। हालेलुया। वो मेरे साथ है। कितने लोग आते गाना, वो तेरे साथ है, खौफ ना खा ना डर जा, वो तेरे साथ है। हालेलुया। पूरी बाइबल में यही है, डर मत। पूरी बाइबल में यही है, डर मत। ओके, प्रेज गॉड। अब उसका काम क्या है? तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। ओके, उसके 15 का 28 को हम पढ़े, 15 का 26 को हम पढ़े। परंतु जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वो आएगा सहायक, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, ये वो करेगा। वो क्या करेगा? गवाही देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? गवाही देगा। पवित्र आत्मा किसके बारे में गवाही देगा? किसके बारे में? किसके बारे में? बोलो, सब लोग बोलो, किसके बारे में? पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही देगा। आमीन। तो हम पवित्र आत्मा से सीखेंगे कुछ आज। पवित्र आत्मा अगर यीशु के बारे में गवाही देता है तो हमारा गवाही भी क्या होना चाहिए? यीशु के बारे में ही होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम किसको ऊंचा उठाएंगे? हम यीशु को ऊंचा उठाएंगे। पवित्र आत्मा तुझे किसको ऊंचा उठाने के लिए कहेगा? यीशु को ऊंचा उठाने के लिए कहेगा। अपने प्रॉब्लम को ऊंचा मत उठाना। तुम पहाड़ को देखकर बोलोगे यीशु के नाम से, पहाड़ बड़ा दिखेगा तुमको कई बार, लेकिन तुम किसको गवाही दोगे? किसके बारे में गवाही दोगे? यीशु के बारे में गवाही दोगे। कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में इतना लंबा छोड़ा देते हैं और लास्ट में 1 सेकंड में बोलते हैं लेकिन मैंने यीशु से प्रार्थना की, ठीक हो गया। पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाई, वो सब बहुत लंबा खींचा, सामने वाला डर गया, लास्ट में वो बाथरूम में गया तभी बोला यीशु में हुआ, तो उसको समझा नहीं कब क्या हुआ इसके साथ। अगले बार जब आप गवाही दो और आपके लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ बड़ा प्रॉब्लम है, और आपको बताने का है कि वो प्रॉब्लम सचमुच में कितना बड़ा था, हर बात में यीशु का नाम लेना। यीशु की वजह से, यीशु ने मेरे लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम भेजा ताकि मैं यीशु के नाम को गवाही दूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा था लेकिन यीशु ने मुझे उसमें कुछ सिखाया। हर बात में देखो क्या हो रहा है? यीशु 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 हो रहा है। हर बात में क्या हो रहा है? यीशु यीशु। उस प्रॉब्लम में भी मैं था ना, मैं बहुत खुश था। वो प्रॉब्लम इतना बड़ा होते जा रहा था ना, लेकिन यीशु ने मुझे ना एक वचन दिया था। तो अब प्रॉब्लम नहीं बदला, अब यीशु बोल रहे हो भाई। ये सब हटा के कुछ लोग भी प्रॉब्लम बोलते हैं, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था ना, वो बहुत मुश्किल था, सबको हो रहा था, और ऐसा था ना, वो खास रहा है, ये खास रहा है, वो हर कोई खास रहा है। ऑफिस में, यहाँ पे चर्च में कोई खास रहा है, डर रहा है, ये इसका गवाही सुन के डर रहा है, ये भी खास है। ये बोल ही नहीं रहा कुछ भी, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा। मैं घबरा गया था, मैं रोया नहीं, मैं सोया नहीं, मैं रोया, ये गया, पैसा बर्बाद हो गया, तो लंबा खींचा, 15-20 मिनट दवाई बोला लास्ट में, लेकिन बाद में मैं पास्टर के पास गया, पास्टर ने ले गया, मैं ठीक हो गया, यीशु का नाम मिले। कैसा रहा है? कैसा रहा? उसमें यीशु को कितना मिला परसेंटेज? हाँ? और बंदे ने क्या सुना तुमसे? बंदे ने क्या सुना तुमसे? इतना बड़ा प्रॉब्लम है यार, मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए इतना बड़ा प्रॉब्लम। उसने ये नहीं सुना कि यीशु के वजह से ठीक हो गया, उसने प्रॉब्लम को बहुत बड़ा छोड़ किया। आप लोग प्लीज ऐसा गवाही मत देना, मत देना, मत देना। प्रॉब्लम बड़ा है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन उस प्रॉब्लम में लेके कौन चला उसके बारे में ज्यादा बोलना।
पवित्र आत्मा अंदर है तो किसकी गवाही देगा? यीशु की गवाही देगा। हालेलुया। बस एक बात ठान लो, मुझे यीशु के नाम को जलाल देना है। शैतान को बड़ा मत दिखाओ, वो खुश हो जाता है। देख चर्च में मेरी तारीफ हो रही है। चर्च में वो आया, अभी दूसरा आएगा, उसका और इसका प्रॉब्लम से भी बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। वो देखा दूसरा आया, ये तो बंदे मेरे हैं। खाली नाम पे जाके यीशु लास्ट में बोलता है। वो जब आगे बढ़ते जा, मैं अगला हफ्ता नया प्रॉब्लम दूंगा, वो भी लेके खड़ा रहना, वो भले ठीक हो जाए, लेकिन आधा घंटा तो शैतान नाम सुनाई दिया चर्च में। दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये बात समझो कि कलाम नहीं जानते हैं, कलाम को नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा अंदर है तो किसकी गवाही देगा? बोलो किसकी गवाही देगा? यीशु की गवाही देगा। यीशु ने मुझे जॉब दिया, प्रेज द लॉर्ड। उस जॉब में मैं काम कर रहा था, वो दिन प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का नाम लेके काम पे गया, प्रेज द लॉर्ड। काम करते करते एक पत्थर, ये चीज आके मुझे लगा, मुझे कुछ डर नहीं, मुझे पता है मेरा यीशु मुझे बचाएगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये तो यहाँ पे ठीक ही नहीं होगा, इंडिया जाना पड़ेगा। मुझे पता है यीशु इसमें से भी मुझे बाहर निकालेगा। मैं बाद में प्रेयर किया, चर्च ने प्रेयर किया, सबने प्रेयर किया, मेरा हाथ ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, मैं आप भी काम पे जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आप खड़े रहते तो सामने 4 दिन डर जाते हैं। ओके, कहां पे थे मैं? हाँ, 27। और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। 16 का पहला भी पढ़ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। देखा, ये सब बातें प्रभु बार बार रिपीट क्यों कर रहा है? इस यहाँ के कलाम तक कितने बार एडवोकेट रिपीट हुआ है, कितने बार हेल्पर रिपीट हुआ है, कितने बार सत्य की आत्मा रिपीट हुआ है। एक ही कलाम यीशु बार बार क्यों दोहरा पता है? क्योंकि वो बातें बहुत गहरी है, इसलिए बार बार वचन में वही बात दोहरा कर यीशु कह रहा है। क्यों कह रहा है बार बार एक चीज को बार बार क्यों कह रहा है? ताकि तुम ठोकर ना खाओ। एक ही चीज को बार बार बोलने की वजह क्या पता है? क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, वो चीज को अगर तुम नहीं मानोगे तुम ठोकर खाओगे। हमारे इंडिया में रास्ते में आप चलो तो सब जगह पे लिखा है दीवार में, यहाँ पे थूकना मना है। तो इंसान सोचता है यहाँ पे थूकना मना ना, आगे जाके थूक लेंगे। तो वहाँ पे भी लिखा है डू नॉट स्पीक हियर, यहाँ पे थूकना मना है। अभी तो मराठी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, मेरे को लगता है चाइनीज में भी लिखेगा भी लोग, सब भाषा में लिखा है। तो बंदा ये भी नहीं बोल सकता मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो उसके लिए हिंदी में लिखा है। वो ये भी नहीं बोल सकता केरला में जाओ, मलयालम में लिखा है, तो मेरे को तो मलयालम नहीं आता, तो मेरे लिए उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है। अब बंदे को इंग्लिश भी नहीं आता, उसको हिंदी में लिखा है, केरला में हिंदी में भी लिखा है। क्यों? उतना इंपॉर्टेंट है वो, उतना इंपॉर्टेंट है वो। कोई चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाइबल में बार बार आपको नजर आएगा। एक ही वचन में प्रभु ने कहा उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एक ही वचन में कहा वो आकाश और पृथ्वी, लेकिन कितने बार नजात के बारे में कहा है, कितने बार बपतिस्मा के बारे में कहा है ना? कितने बार यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में कहा है। क्यों पता है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कर देते हैं। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम उसको देखते भी नहीं। और क्या मेरा खुदा आकाश और पृथ्वी को बनाया, और एक शब्द से आकाश और पृथ्वी को बनाया। एक लंगड़ा क्या चलने लगा, यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय पूरा उस लंगड़े के बारे में लिखा है। वो उठा चला, इधर गया, गवाही दिया, उधर गया, पूरा एक चैप्टर। एक आदमी ठीक हो गया, उसके बारे में लिखा है बाइबल में। और प्रभु ने सितारे बनाए, एक ही लाइन में लिखा है, और उसने सितारे भी बनाए। और यहाँ पे साइंस ढूंढ रहा है, ये सितारा कैसे बनाया, वो सितारा कैसे बनाया, वो सितारा क्या है, वो सितारा, उसके यहाँ पे एक ही लाइन है, लेकिन नजात के बारे में यहाँ पे 100 बार लिखा है। वो साइंस नहीं पढ़ रहा। तो क्या इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए? तुम सितारों को गिनने को जाओ, या टेलीस्कोप खरीद के सितारों को देखो, या इसके अंदर घुस के नजात को देखो। हालेलुया। ये बातें हमें समझना जरूरी है। जो चीज बाइबल में बार बार लिखा गया है ना, उस पर गौर रखो, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये तुम्हें मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, बार बार क्यों बताऊं? ताकि तुम याद रखो,
और तुम ठोकर ना खाओ। हालेलुया। अब इस पढ़ेंगे उसी अध्याय में 16 का शुरू किया ना अभी अपन ने। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ओके, साथ तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आगे वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। ये 3 चीज अंडरलाइन करना। वो आएगा तो ये 3 चीज बार बार करता रहेगा। पिछले 2000 साल से पवित्र आत्मा ये 3 चीज कर रहा है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा का काम क्या है? ये 3 चीज को अंडरलाइन करना। अब यीशु और डीप में जा रहा है। वो जब आएगा तो क्या करेगा? दुनिया को क्या करेगा? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, कैसे करेगा? अब आप पूछेंगे पास्टर ये कैसे करेगा? आमीन। आप लोग जब सुसमाचार होगे ना तब ये काम होगा। जब आप और मैं इंजिल सुनाएंगे ना, पवित्र आत्मा लोगों के अंदर, जो पतरस ने प्रचार किया था पहले पेंतिकोस्त के दिन में पतरस ने प्रचार किया था, लोगों के अंदर क्या हुआ? ये 3 चीजें हुई। न्याय की बात हुई, पाप के बारे में हुई, हाँ, और धार्मिक बनने के बाद। इसलिए तो उन्होंने बोला कि बचने के लिए हम क्या करें? तो जब भी आप इंजिल सुनाओ, पवित्र आत्मा सुनने वाले के अंदर ये काम कर रहा है पिछले 2000 साल से। इसलिए लोग आके बोलते हैं कि मैं चर्च में जुड़ना चाहता हूं, इसलिए आके बोलते हैं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। क्यों? इंजिल सुनते समय, वचन सुनते समय पवित्र आत्मा काम करेगा। पवित्र आत्मा ये 3 एरिया में काम करता है। अगर आप और मैं इंजिल वफादारी के साथ पूरा इंजिल सुनाने के लिए तैयार हो तो। हालेलुया। इसीलिए जाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ। कैसे बनेंगे कौम शागिर्द? वो लोग पाप में हैं, वो लोग रास्तबाज नहीं है, और उनको किसी की परवाह नहीं है कि जजमेंट कहां से आएगा। इंजिल सुनाते समय ये सब पवित्र आत्मा उनके अंदर बोलेगा। आमीन। तब जाकर वो क्या बनेंगे? शागिर्द बनेंगे। आपने बपतिस्मा क्यों लिया? आप यीशु में क्यों आए? ये 3 चीज पवित्र आत्मा ने आपके और मेरे अंदर काम किया। आमीन। पाप का बोझ हमारे अंदर था। कौन बचाएगा मुझे इस पाप से? हमारे अंदर था ये सोच। न्याय होने वाला एक दिन, सबको पता है। मरने के बाद कहां पे जाएंगे? न्याय के सामने खड़े रहेंगे। और तीसरी बात है कि जब मैं जिंदा हूं मुझे रास्ताबाज कौन बनाएगा? ये सब लोग सोच रहे हैं। इसलिए दान धर्म की काम बहुत होती है। गरीबों को खाना खिलाया, इसको चादर पहनाया, उसको जाके अपना बाल दे दिया। क्या बनने के लिए? रास्ताबाज बनने के लिए। रास्ताबाज बनने के लिए। रास्ताबाज बनने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है काम से रास्ताबाज नहीं होते, ईमान से रास्ताबाज होते हैं। हालेलुया। काम से रास्ताबाज करने के लिए कौन आया था? हमने पुराने नियम में काइन और आबेल बलि से रास्ताबाज हुआ विश्वास में। काइन अपने कामों से, प्रभु ने काइन को और उसके कामों को रिजेक्ट किया। और उसके बाद जितने भी आए उसके पीछे, वो सब बकरा ये सब लेके आ रहे थे ना, वो अपने काम से आ रहे थे, काम को लेकर आ रहे थे। काम से प्रभु को खुश कर कर रास्ताबाज होने को आ रहे थे। वो सब चीज को प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। नए नियम में पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटे को इस संसार में भेजा। उस पर ईमान लाने वाला रास्ताबाज हो जाता है। हालेलुया। उसके बलि को विश्वास करने वाला, जो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए कालवरी के क्रूस पर किया, विश्वास करने वाला उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब आपको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कोई दान धर्म करना अच्छी बात है, लेकिन वो आपको रास्ताबाज नहीं बनाता। लेकिन आपका ईमान, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह ने सर पर कांटों का ताज मेरे लिए लिया, वो श्रापित हुआ ताकि मैं श्राप से बच जाऊं, वो मेरे लिए मारा गया। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। जब आप कबूल करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाता है, आप रास्ताबाज बन जाते हो। पवित्र आत्मा का 3 काम, जिसकी वजह से चर्च आज भी बढ़ रहा है। हालेलुया। हम अपना काम करें, गॉस्पेल सुनाएं, प्रेयर करें, एनकरेज करें, पवित्र आत्मा ये 3 करेगा। हम ये 3 करने ना जाए, ये पवित्र आत्मा के हाथ में है।
और हम अपने को जो काम दिया है वो करें, वो काफी है। हालेलुया। हाँ, तू पापी है, तू पापी है, पापी तू मत बोल, पवित्र आत्मा बोलेगा उसको। तेरे को ये क्यों हुआ मन में तुझे, ये क्यों हुआ मन में? क्योंकि तेरे पर खुदा का दंड आया है, वो बेचारा डर गया। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसको, पवित्र आत्मा का काम है। तू क्या कर, तुझसे मोहब्बत से पेश आ, तुझसे मोहब्बत से पेश आ। Gospel is the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु का प्यार जाके बता उसको, तू जाके उससे मोहब्बत कर, तू जाके उसकी मदद कर, तू जाके उसका हेल्प कर, तू जाके उसको सिखा, तू जाके उसको गाइड कर। फिर जब वो अकेले में है ना, तेरे वचन उसके अंदर काम करेंगे। पवित्र आत्मा कहेगा, बेटा जो तू कर रहा था ना, बुरा था कि नहीं? हाँ मैं तो बुरा था। अंदर कुछ टच करेगा, हालेलुया, अंदर कुछ टच करेगा, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा पे छोड़ दे, तू बस वचन सुनाना और मोहब्बत करना। हर एक पापी को क्या ये संसार में चाहिए पता है? सच्चा प्यार चाहिए, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सच्चा प्यार कालवरी के क्रूस में हर एक पापी के लिए कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम को ऊंचा उठा, पवित्र आत्मा अपना ये 3 काम उसके अंदर करेगा। आमीन। आगे पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आमीन। अभी उसका एक्सप्लेनेशन भी पवित्र आत्मा क्यों करने वाला है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आमीन। इस अध्याय को भी आप घर पे जाके प्लीज पढ़िएगा। ये सब बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। 12 भी पढ़े। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा क्या सुनाएगा आपको? जो कुछ वो सुन रहा है यीशु से, वो आपको सुनाएगा। हालेलुया, आमीन। बहुत सारी चीजें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, आपको इस चीज का कलाम नहीं मिल रहा, मुझे इस चीज के बारे में बाइबल में किधर नहीं लिखा। पॉसिबल है, आपको मिल सकता है, लेकिन अगर सत्य की आत्मा तेरे साथ है, सत्य की आत्मा यीशु से वो लेकर आपको कनेक्ट करेगा। एंड जब कैसे पता चलता पता है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, एक बड़ी शांति भी तुम्हें उसके अंदर महसूस होगा। When the Holy Spirit speaks, first thing you will get the peace of God. आप वचन में कहां पे लिखा है आप ढूंढने जाओगे तो शायद मिलेगा नहीं, लेकिन सत्य की आत्मा यीशु से लेकर आपके अंदर डालेगा, आमीन। और जिसके वजह से आपको ईमान होगा कि ये मुझे प्रभु से पहुंचा, हालेलुया। और बाद में जब आप कुछ सालों के बाद आगे बाइबल पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, आपको वो दिन याद आएगा एग्जैक्टली जो पवित्र आत्मा ने कहा ना, यहां पर लिखा है। क्योंकि पूरा बाइबल शायद आपको पता नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर की ही चीजें यीशु से लेकर आपके अंदर तब डालेगा, और एक अच्छी शांति भी प्रभु, एक तसल्ली आपके अंदर डालेगा। कुछ सालों के बाद पता चलेगा वो सब बाइबल में था। ऐसा होता है नए तरीके से जब कोई जन्म लेता है ना एक घर में जिसमें कोई भी विश्वास में नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है, उसको गाइडेंस पवित्र आत्मा उस घर के अंदर भी देते रहता है, क्योंकि उसने बाइबल पढ़ा नहीं है, लेकिन ईमान से अपना जीवन दे दिया। पवित्र आत्मा गाइड करता रहेगा। ये पवित्र आत्मा खुदा है, ये हमारे अंदर बसता है, ये सत्य की आत्मा है, ये सब बातें सिखाता है, सिखाई हुई चीजें याद दिलाता है, हालेलुया, आमीन। और तुम्हें यूज करता है यीशु की गवाही के लिए, ओके, यूज करता है यीशु की गवाही के लिए, हालेलुया, आमीन। और ये बातें जब आप कलाम से यहाँ पे खड़े रहकर या किधर भी जाकर आप बयान करते हो, तो लोगों के अंदर ये 3 चीजें जो मैंने बताया, पवित्र आत्मा उनके पाप का बोध दिलाता है, रास्तबाज होने का याद दिलाता है, और न्याय का याद दिलाता है। तुम पवित्र आत्मा के कलाम में से बात कर रहे हो, तुम गीत गा रहे हो, तुम वर्शिप कर रहे हो, लेकिन वहां पे एक बंदा खड़ा है ना, उसके अंदर कुछ तो खुदा कर रहा है। ये पूरा अध्याय 14, 15, 16 पवित्र आत्मा को लेकर बहुत गहरी बातें
यीशु ने शागिर्दों को सिखाया। वर्शिप करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। गीत नहीं होगा तो भी याद रखना, तो यहाँ पे गा रहे हो, कल तुमको याद आएगा यही गीत, तुमको कुछ याद नहीं आएगा क्या गाया था, बोर्ड भूल गए, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ कुछ तुमको याद दिलाते रहेगा, कुछ कुछ वर्ड्स याद आते रहेंगे, धुन याद आता रहेगा, काफी है, उसमें भी यीशु की महिमा हो रही है। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, पवित्र आत्मा उधर उतर आता है। आमेन आमेन। वो इसीलिए उतर आता है ताकि तुझे यीशु नजर आए। हालेलुया। तेरे मुसीबत के बीच में तुझे यीशु नजर आएगा, तेरे मुश्किलों के दिनों के बीच में तुझे यीशु नजर आएगा। तू बस उससे मोहब्बत कर, कलाम से मोहब्बत कर, डरना मत, डरना मत। जब तुम डरे, तुमने पवित्र आत्मा को बाहर कर दिया और तुमने दुनिया को अंदर कर दिया। नो, आज के बाद नो। हालेलुया। डरना मत, अपने आप को कहो डरना मत। हालेलुया हालेलुया। तेरे साथ खुदा है, तेरे अंदर खुदा है, वो तुझे रास्ता बताएगा। तू बस ईमान रख, तू बस विश्वास रख। अपनी आंखें बंद करें, हम सुने हुए कलाम के सामने अपने आप को झुकाएं।